हाँ भाई, चलिए हम अपना एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं। एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने के लिए हमने क्या किया है कि इसकी हमें आवश्यकता पड़ी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी के हिसाब से एस्टिमेटिंग कास्टिंग होगी। वरना अगर ये नहीं रहेगा तो आपको एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पर हम समझाने के लिए इसको ओपन कर लिए हैं। आप इस तरह से अपना कॉलम बना लीजिएगा जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल कास्ट, फिर रिमार्क, ये चीज़ कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक मंजिला भवन है तो कौन सा हम यूज करेंगे? वर्टिकल। हम वही आपका यूज कर रहे हैं, वर्टिकल टाइप। ये हमारा वर्टिकल टाइप हो। तो सबसे पहला क्या आता है? एमएस चैनल आता है। ये हमारा एमएस चैनल है। इस एमएस चैनल की साइज क्या होगी? तो लिखिएगा पहला एमएस चैनल। देखिए इसीलिए हम फिगर खोले हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझा सके। 50 गुणते 50 गुणते 6 का एमएस चैनल। कितना एमएस चैनल लगता है? एमएस चैनल एक ही लगता है लेकिन उसकी लंबाई होती है, कितना लंबा होगा? तो 3 मीटर हमने कहा था कि 3 मीटर आप ले सकते हैं, तो 3 मीटर ले लीजिए। क्लियर? अब आप 3 मीटर लिए तो आपका जो आता है वो कितने रुपए का आता है प्रति मीटर? सॉरी, आपका जो ये मिलता है एमएस चैनल वो कितने रुपए का मिलता है? तो ये मिलता है आपका 80 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। 80 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। तो 80 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई? 240 रुपए। क्लियर सबको? 240 रुपए। तो हम एमएस ले लिए। एमएस क्लियर हुए? आगे चलते हैं। अगला होता है हमारा दूसरा। अगर एमएस चैनल को हम भवन के ऊपर स्थापित करेंगे, जैसे ये देखिएगा, ये हम क्या किए हैं? भवन की दीवार है। भवन की दीवार पे हम क्या लगाए? रैग बोल्ट लगाए हैं। भवन की दीवार पर हम रैग बोल्ट लगाए। कितना रैग बोल्ट लगता है? तो 1 2 2 रैग बोल्ट लगते हैं। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, रैग बोल्ट। रैग बोल्ट कितना लगेगा भाई? 2 पीस। 2 पीस। क्लियर? 2 पीस। एक पीस कितने का आता है? तो 15 रुपए का आता है एक पीस। तो ये आता है एक पीस 15 रुपए का। 15 रुपए प्रति पीस आता है। कितना आ जाएगा भाई? 30 रुपए। 30 रुपए। क्लियर? फिगर इसीलिए हम खोल रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आप लोग, क्योंकि हमसे बहुत से लोग बोले कि सर बहुत भगा के पढ़ा रहे हैं। बेटा मेरी भी मजबूरी है कि तुम लोगों का क्लास सामने है, तुम लोगों को उतना ही देना है जितना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बखूबी कर लो, उतना ही तुमको पढ़ाना है। मैं डीप में जाकर के नहीं अभी पढ़ाना चाहता, क्योंकि सामने एग्जाम है, तुमको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा रैग बोल्ट हो गया। चलो हमने एमएस चैनल ले लिया, उस पर क्या किया? 2 रैग बोल्ट लगा करके इस एमएस चैनल को खड़ा कर दिया ना? अब इससे ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या प्रोसीजर करते हैं? ऊपर प्रोसीजर करते हैं, ये हमारा क्या है? आई बोल्ट है। ये जो आया है न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर आया है, तो न्यूट्रल वायर अर्थ वायर कहाँ लगा है? ये आपका आई बोल्ट पर लगा है। ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ आई बोल्ट है ना? यहाँ आई बोल्ट है, तो यहाँ और यहाँ हमारा कितना आई बोल्ट हो गया? तो 2 आई बोल्ट है ना? तो लिखेंगे यहाँ आई बोल्ट। तीसरा पॉइंट, आई बोल्ट। आई बोल्ट कितना लग रहा है भाई? 2 पीस लग रहा है। अब आपका जो आई बोल्ट आता है वो कितने रुपए पीस आता है? तो 12 रुपए प्रति पीस आता है। तो लिखेंगे 12 रुपए पर पीस। कितना आ जाएगा? 12 गुना 24 रुपए। 24 रुपए। क्लियर? तो हमने ये भी ले लिया। अब क्या बचा? अब हमारा बचा ये लूप इंसुलेटर। ये हमारा लूप इंसुलेटर। लूप इंसुलेटर, हाँ इसी में लूप इंसुलेटर, ये है ना? देख लीजिएगा ध्यान से, ये हमारा लूप इंसुलेटर है, तो ले लेंगे। अब क्या हम लूप इंसुलेटर क्यों लिए? इसलिए लिए आपका कि ये हमारा जो कंडक्टर आ रहा है, जो फेज कंडक्टर है, ये फेज कंडक्टर है और फेज कंडक्टर रैग बोल्ट से न जुड़े, इसलिए हम क्या किए हैं आपका कि इस तरह का यहाँ पे इंसुलेटर लगाएं जो दोनों को क्या कर दे? अलग कर दे। तो हम अगला लेंगे लूप इंसुलेटर। लूप इंसुलेटर। एक बल्ब बंद कर दो भाई। लूप इंसुलेटर, ठीक है? तो लूप इंसुलेटर हम कितना लेंगे भाई? 1 लेंगे। एक हम क्या करेंगे? ऊपर वाला बंद करिएगा। 1 लेंगे। एक हो गया लूप इंसुलेटर। नीचे वाला बंद करिए, ये साइड कर दीजिए। हाँ, 1 पीस लेंगे।
कितने रुपए प्रति पीस आता है आपका? तो 20 रुपए प्रति पीस आता है। तो ये आपका होता है 20 रुपए प्रति पीस। कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा, 20 रुपए। क्लियर? तो ये 20 रुपए हो गया। अगला लेते हैं 5वां पॉइंट, हम लूप इंसुलेटर भी लेंगे, एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेंगे। आपको बखूबी समझ में आएगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ कितना कितना ले रहे हैं। यहाँ कौन सा इंसुलेटर लगता है? हमने आपको बताया था स्प्लिट इंसुलेटर, बताया था ना। तो ये हम लेंगे स्प्लिट इंसुलेटर, स्प्लिट इंसुलेटर। किस लिए लेते हैं? तो ये भी हम आपको बताए थे। तो कितना पीस लेंगे स्प्लिट इंसुलेटर? एक पीस लेंगे, यहाँ वाला सेट लेंगे, तो एक पीस। कितने का आता है? ये पहले भी आ चुका है। तो ये आता है आपका स्प्लिट इंसुलेटर 120 रुपए का आता है, 120 रुपए का आता है पर पीस। आपके किताब में देख लीजिएगा कितना दिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये आपका 120 रुपए पर पीस आता है आपका, पता है? हो गया। तो ये हमारा हो गया 120 रुपए पर पीस। दूसरा हमने बताया था कि यहाँ हम रील इंसुलेटर लगाते हैं, तो हम ले लेते हैं अगला 6वां नंबर, रील इंसुलेटर। रील इंसुलेटर कितना लेंगे? एक पीस। कितने रुपए का आएगा? तो ये आएगा 100 रुपए पर पीस। ये हो जाएगा, सॉरी 100 का नहीं आता है, रील इंसुलेटर आपका आता है 12 रुपए आता है, 12 रुपए हो जाएगा। ये आपको दाम याद करना पड़ेगा भाई। अब क्या करेंगे भाई? आप लेंगे 6SWG का GI कंडक्टर, 6SWG का GI कंडक्टर लेंगे ना भाई। और कितना मीटर लंबा लेंगे? तो 2 मीटर लंबा लेंगे। किस लिए? इसके लिए हम लेंगे। ये यहाँ से इंसुलेटर लगा है, यहाँ से इंसुलेटर लगने के बाद क्या हुआ है? इंसुलेटर के बाद ये अलग लगा हुआ है कंडक्टर, जो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे आपका? तो 6SWG का 6SWG GI कंडक्टर लेंगे। 7वां पॉइंट कितना लेंगे? 2 मीटर लेंगे। ये 2 मीटर लेते हैं, यहाँ से 2 मीटर होता है, तो 2 मीटर हम लंबा ले लेंगे। अब समझ में आया 2 मीटर हम किसको ले रहे थे? जब ये वाला यहाँ साइड में फिगर बनाए थे तो उसमें 2 मीटर लिए थे, क्योंकि यहाँ से वायर 2 मीटर घूम के आएगा ना यहाँ पे। हमारा जो 3 मीटर तो यही हो गया 3 मीटर का, 2 मीटर ये होगा, 3 2 5, और 2.5 मीटर हमने नीचे दिखाया था कि मीटर बोर्ड तक, तो 5 और 2.5 कितना हो गया? 7.5 हो गया। और कुछ अंदर जाएगा तो 0.5, टोटल 8 वही हम दिखाए थे आपको, तो वही चीज है आपका। तो ये 2 मीटर लेंगे। अब प्रति मीटर कितने रुपए का आता है? तो प्रति मीटर आपका 13 रुपए प्रति मीटर आता है, तो 13 रुपए प्रति मीटर आता है। तो 13 गुना 26 रुपए, 26 रुपीज। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा 6SWG का GI कंडक्टर हो गया। हमको स्टे भी लगाना है। स्टे कहाँ है हमारा? हाँ भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारी टेंशन है। 8वां पॉइंट हम बात कर रहे थे कि स्टे लेते हैं, ये स्टे लेते हैं स्टे। तो ये हमारा स्टे है। स्टे का माप हमने बताया था 7/16 SWG, बताया था ना। तो लेंगे अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट 7/16 SWG स्टे। जब 7/16 SWG हम स्टे कंडक्टर लेंगे तो उसके लिए कितना आपका है भाई? तो कितना मीटर ले रहे थे? 4 मीटर था ना, हम आपको 4 बता रहे थे कि 4 मीटर लंबा लेते हैं, तो वहां 4 लिखेंगे आप, 4 मीटर, 4 मीटर लॉन्ग। अब कम बेसी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो 4 मीटर लॉन्ग लेंगे तो कितने रुपए आएगा? 15 रुपए आता है, 15 रुपए प्रति मीटर आता है। 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा, 60 रुपए हो गया। तो ये हमने लगा दिया 15 चौका 60 रुपए का। अब हम क्या लेंगे इसके बाद? तो अब हम लेंगे, इसमें लगा क्या है आपका? स्टे जब लगाते हैं तो स्टे लगाते समय उसके साथ आपका स्टे इंसुलेटर भी लगता है। कहीं भी इसमें स्टे इंसुलेटर हालांकि दिखाया नहीं जा गया है, लेकिन इसमें स्टे इंसुलेटर लगेगा। इसमें कहीं स्टे इंसुलेटर है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? स्टे इंसुलेटर लगाते हैं। 9वां पॉइंट स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर जो लगाएंगे वह आपका कितना होगा? कितना लगाएंगे? कितना लगता है एक स्टे में? एक स्टे में एक ही स्टे इंसुलेटर लगता है, तो हम एक ही स्टे इंसुलेटर लेंगे। तो हम एक क्या करेंगे? अपना स्टे इंसुलेटर लेंगे। कितने रुपए का आता है ये आपका? तो ये करीब आता है 20 रुपए का। ये
तो ये हो गया हमारा कितने रुपए का, 20 रुपए का हो गया। कितना हो जाएगा भाई इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 20 रुपए आ जाएगा। 20 से कम 20 होगा, 20 रुपए हो गया। स्टे इंसुलेटर हो गया। 10वां क्या लेंगे भाई, 10वां आप क्या लेते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आई बोल्ट था, आई बोल्ट तो हम ले लिए अभी कहीं नहीं, आई बोल्ट ले लिए हैं, आई बोल्ट ये लिए हैं, रैग बोल्ट भी लिए हैं, रैग बोल्ट ये लिए हैं, रैग और आई ले लिए हैं। बचा क्या आप, हाँ आपका बच रहा है एक आई रैग बोल्ट, ये आई रैग बोल्ट ये वाला बच रहा है, ये आई रैग बोल्ट बच रहा है। तो अगला पॉइंट है आई रैग बोल्ट। आई रैग बोल्ट कितना लेंगे वैसा, तो वैसा हम एक ही लेंगे, एक। अब आई रैग बोल्ट जो होता है वो कितने रुपए का आता है, तो 15 रुपए प्रति पीस होता है, तो ये हो जाएगा 15 रुपए पर पीस। तो ये कितना आ जाएगा भाई दाम, 15 रुपए आ जाएगा। क्लियर। तो हम आई रैग बोल्ट भी निकाल लिए। अब क्या बचा आपका, अभी चालक तार तो लिए ही नहीं, जो यहाँ हम चालक तार लगा रहे हैं, चालक तार तो लिए ही नहीं। कौन सा चालक तार लिए थे, तो ये चालक तार लिए थे हम AAC कंडक्टर 3/30 mm का, ये हम लिए थे 3/30 mm का AAC कंडक्टर। जब AAC कंडक्टर लिए थे आपका 3/3.00 mm का लिए थे AAC कंडक्टर, तो ये कितने रुपए, सॉरी कितना मीटर हम लगाएंगे आपका टोटल ये जो लगेगा वो कितना मीटर लगेगा, तो ये 25.5 मीटर लगेगा आपका। क्यों, क्योंकि क्या है भाई आपका, तो ये हमारा जो है 25 मीटर ये लंबा है ना, ये आपका 25 मीटर की दूरी है। देखिएगा ध्यान से, ये ध्यान से आपका देखिएगा, ये कहाँ तक गया है, ये पोल तक गया है, ये जो हमारा पोल होगा वहां तक गया है। पोल से घर की दूरी कितना है, 25 मीटर है, तो 25 मीटर तो ये वायर हो जाएगा, होगा, तो 25 मीटर ये वायर हो गया। अब प्लस 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे 0.5 एक्स्ट्रा, क्योंकि केबल जब लाएंगे तो इस इंसुलेटर में ऐसे ले जाएंगे और इसको इसके ऊपर क्या करेंगे, लपेटेंगे, यानी उसके लड़ी को उसके ऊपर बाउंड करेंगे आपका, तो इसलिए हम 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे। इधर भी ऐसा करेंगे, उधर भी ऐसा करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 3/3.00 mm AAC कंडक्टर 25.5 मीटर लेंगे, ये 25.5 मीटर हो गया। अब कितने रुपए प्रति मीटर आता है भाई, ये जो हमारा कंडक्टर है वो कितने रुपए प्रति मीटर आता है, तो ये आपका आता है 10 रुपए प्रति मीटर आता है, ये आपका 10 रुपए प्रति मीटर आता है, तो ये हो जाएगा 255 रुपए। इसको नोट करिए, तब तक हम इसको जोड़ लेंगे। ये 11 तक हो गया था, हम चलते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हो गया था भाई, इसमें तो हम धीरे धीरे सब ले लिए थे। अब बचा क्या आपका, जैसे स्टे इंसुलेटर भी हमने ले लिया, उसमें आपका लगने वाला जो भी था। अभी हमारा बचा है ये एरियल फ्यूज बचा है, और क्या बचा है, और बाकी छोटे मोटे अभी आइटम बचे हुए हैं, छोटे मोटे आइटम। अरे यार एक चीज गड़बड़ हो गया, आई बोल्ट 3 ले लीजिएगा आप लोग, आई बोल्ट जो लिए हैं 3 ले लीजिएगा। हमारा आया है टोटल, पिछला वाला जोड़े थे जो वो 822 आया था, तो हम वहां नहीं लिख सकते क्योंकि हम मिटा दिए हैं। तो आप क्या करिएगा, देखिए 3 आई बोल्ट है, 1 2 3 है, और हम 2 ही लिए हैं, जबकि हमको लेना कितना चाहिए था, आई बोल्ट 3 लेना चाहिए था। तो एक 12 रुपए का आता है आपका आई बोल्ट, तो हम 12 और इंक्लूड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 834 रुपए। आप वहां जहां आई बोल्ट लिखे वहां 3 पीस करिएगा, क्लियर। ये भी आई बोल्ट ही है आपका, हाँ, तो हो जाता कभी कभी मिस्टेक। आगे चलेगा, अब हमारा क्या बच गया भाई, आई रैग बोल्ट हो गया था। आई रैग बोल्ट के बाद हमने कंडक्टर भी ले लिया था। अब हम कौन सा कंडक्टर लेंगे, जब ये कंडक्टर लिए तो ये वाला कंडक्टर नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ये कितना लेंगे, ये भी 25.5 मीटर ही लंबा लेंगे हम, ये भी हम 25.5 मीटर ही लंबा लेंगे। तो लिखेंगे 8 SWG GI कंडक्टर, GI कंडक्टर कितना है भाई, तो ये है 25.5 मीटर।
कितने रुपए प्रति मीटर आता है? तो ये 12 रुपए प्रति मीटर आता है। 8 है WG का कंडक्टर, 12 रुपए प्रति मीटर। देख रहे हो, अभी महंगा है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, 25.5 में, तो कितना आएगा भाई? तो ये आएगा आपका 306 रुपए, 306 रुपए, ये 306 रुपए। तो ये हमने कंडक्टर भी ले लिया। अब क्या बचा भाई? अब ये जब हम कंडक्टर यहाँ से लाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा इंसुलेटर लगा होगा, यहाँ पे इंसुलेटर लगेगा। यहाँ लाएंगे इस कंडक्टर को, तो यहाँ पर आपका इंसुलेटर लगेगा, साइकिल वाला, साइकिल इंसुलेटर और साइकिल क्लैंप लगाएंगे। यहाँ पर लगेगा साइकिल इंसुलेटर और साइकिल क्लैंप। तो लिखिएगा अगला 13वां पॉइंट, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर, कितना पीस लेंगे? 2 पीस, 2 पीस, 2 पीस हो जाएगा। कितने रुपए का आता है? 50 रुपए पर पीस आता है। या पिछले वाले में देख लीजिएगा, पिछले वाले में हम कितना लिखवाए थे। जहां तक हमें याद है, साइकिल इंसुलेटर आपका आता है, साइकिल इंसुलेटर हमने आपको बताया भी था यार, साइकिल इंसुलेटर कितने का आता है, देख ले रहे हैं अभी देख करके आपको बता रहे हैं कि साइकिल इंसुलेटर कितने का है। तो हमने ले लिया, ये देख लिया उसमें कितना है, 120 रुपए का है। क्लैंप भी उतना ही आता है, साइकिल क्लैंप कितना आता है भाई? ये भी आता है आपका उतने का ही, ये भी 2 लेंगे, ये भी 120 रुपए का ही आता है। कितना हो जाएगा? 240 रुपए। ये हो जाएगा आपका दाम 240 रुपए, ये भी हो जाएगा आपका दाम 240 रुपए। क्लियर? 13 और 14 पॉइंट। 15वां देखिएगा, 15वां क्या बचा आपका? अब हम क्या लेंगे? आपका स्टेक क्लैंप लेंगे। स्टेक क्लैंप कितना लेंगे भाई? ये सॉरी, आई में तो आई बोल्ट में वो ले लिए स्टेक क्लैंप, तो हमको नहीं लगता स्टेक क्लैंप लेने की आवश्यकता है। अब क्या बचा? तब स्टेक क्लैंप भी ले लेंगे, क्योंकि आई बोल्ट में हम स्टेक क्लैंप को इंक्लूड कर देंगे। स्टेक क्लैंप हमारा 1 पीस है। अब स्टेक क्लैंप के बाद लेंगे क्या? हेलो, ठीक ठीक। 15वां पॉइंट देखिए। 15 पॉइंट क्या है भाई? ये तो हो गया हमारा साइकिल क्लैंप। अब साइकिल क्लैंप के बाद हमारा क्या बचा? एरियल फ्यूज बचा। हम इसको भी ले लेते हैं। तो एरियल फ्यूज कितना लगाएंगे भाई? 1 लगाएंगे। जब 1 पीस लगाएंगे एरियल फ्यूज, कितने का आता है एरियल फ्यूज? 1 आपका, तो 1 आता है आपका 40 रुपए का, 40 रुपए। तो ये हमारा कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। ठीक, एरियल फ्यूज हो गया। 60 नंबर देखेंगे। अब एरियल फ्यूज के बाद क्या लेंगे आपका? अब हम वेदर प्रूफ केबल लेंगे। वेदर प्रूफ केबल कौन सा? ये वाला वेदर प्रूफ केबल लेंगे जो यहां से यहां तक जा रहा है। तो 8 मीटर तो ये है हमारा। ठीक, अगर 8 मीटर ये है तो 2 मीटर एक्स्ट्रा, चलो ये ले लो, यहां तक जैसे 8 मीटर आया था ना, यहाँ पे हल्का सा यहां तक तो आपका 8 मीटर लिए थे। 2 मीटर ये ले लो, ये वाला 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर आपका क्या करो? नीचे ले लो, क्योंकि कहता है कि 2 मीटर इधर आपको लेना पड़ेगा, 2 मीटर इधर, ताकि टर्मिनेट किया जा सके। तो 2 कितना हो जाएगा? 4। 8 + 4 कितना हो गया? 12। टोटल ले लीजिए 12 मीटर। तो लिखिएगा 6 mm स्क्वायर। 6 mm स्क्वायर। कौन सा कंडक्टर है? एल्युमिनियम कंडक्टर है। कौन सा है? वेदर प्रूफ है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर वेदर प्रूफ कितना है भाई? 12 मीटर। क्लियर? अब आपका जो 12 मीटर है, तो वह 1 मीटर कितने रुपए का आता है? तो 1 मीटर आता है आपका 40 रुपए का। तो कितना हो जाएगा भाई? 480 रुपए। ये हो जाएगा 480 रुपए। तो ये हो गया हमारा 480 रुपए। 17वां पॉइंट देखिए। 6 mm स्क्वायर का वेदर प्रूफ केबल हो गया। अब हम क्या लेंगे? अपना एनर्जी मीटर लेंगे, क्योंकि अब घर में हम आ गए, तो हमारा घर में एनर्जी मीटर। बाहर का काम खत्म। एनर्जी मीटर कितना लेंगे? 1 पीस लेंगे। और 1 पीस कितने का आता है भाई? तो 1 पीस आता है 950 रुपए का। रेटिंग अपना देख लीजिएगा, 25 एम्पियर है रेटिंग, 30 एम्पियर के आसपास का लगेगा।
तो 950 रुपये हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही पीस है तो 950 रुपये हो गया। 18वां पॉइंट देखिएगा, एनर्जी मीटर तो हो गया। अब हम क्या लेंगे आपका, अब हम क्लिप लेंगे। क्लिप लेंगे कौन सा, केबल क्लिप लेंगे, क्योंकि ये केबल को हमको स्थापित करना होगा इसके ऊपर। तो लिख लीजिएगा केबल क्लिप। केबल क्लिप, केबल क्लिप क्या होगा, लिस्ट लेंगे, आवश्यकता अनुसार लेंगे। जब आवश्यकता अनुसार लेंगे तो इसका मान लेते हैं, ये भी आवश्यकता अनुसार लेंगे, तो मान लेते हैं ये 60 रुपए का, ये 60 रुपए का आएगा। 19वां पॉइंट, 19वां पॉइंट क्या होगा भाई, 19वां पॉइंट अब क्या लेंगे हम, तो हम लेंगे अपना अब वुडन प्लग। कि वुडन प्लग किस लिए लेते हैं, स्थापित करने के लिए लेते हैं, तो वुडन प्लग भी हम उसी अनुसार ले लेंगे। तो वुडन प्लग लेंगे लिस्ट काउंट, आवश्यकता अनुसार, वुडन प्लग लिस्ट, लिस्ट। तो जब लिस्ट के हिसाब से लेंगे तो कितना लेंगे भाई, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 25 रुपए का, 25 रुपए का आ जाएगा वुडन प्लग। 19 के बाद 20 नंबर। अब क्या बचा भैया, और कुछ बचा है इसमें बताइए, और कुछ बचा है? अब तो हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है, क्योंकि हमको मीटर बोर्ड तक ही अपने जोड़ना है, और मीटर बोर्ड तक जो जोड़ना, हाँ एक चीज बचा होगा, सीमेंट कंक्रीट बालू ले सकते हो तो लिख लेना सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट, अरे कंक्रीट क्या करोगे, सैंड ले लो, बालू ले लो, सीमेंट बालू ETC डाल दो, मतलब सब आ जाएगा उसमें। ये कितना लोगे, लिस्ट ले लो, लिस्ट काउंट, लिस्ट कितने का आएगा भाई, मान लो ये ले लेते हो 150 रुपए तक का, ये अपने से ले सकते हो, ज्यादा लेना भी नहीं, थोड़ा मोड़ा कहीं टूटेगा फूटेगा उसी को आपका प्लास्टर करने के लिए, और क्या, और ज्यादा थोड़े झंझट पालना है इसमें, तो 150 रुपए काफी है आपका। तो अब हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। जब इसको इंक्लूड कर लेंगे तो इंक्लूड करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 306 40 हाँ, तो ये आएगा आपका टोटल जोड़ने पे 3313 रुपए। ये आएगा टोटल महायोग करने पे 3313 रुपए। ये था आपका किसका एस्टिमेटिंग, ये आपके सर्विस कनेक्शन का एस्टिमेटिंग था। ज्यादा हम इसमें सर्विस कनेक्शन बताएंगे नहीं, 2-3 टाइप का क्वेश्चन बता देंगे, उतने से आप लोग कर लीजिएगा पूरा सर्विस कनेक्शन, ठीक।